पहले तो ये लोग श्री राम का जन्म का प्रमाण पत्र मांगते थे, ठीक है। तो अब तो अब ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनके पास इनके खुद के जन्म का प्रमाण पत्र ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसा कौन सा वो हो गया कि खुद के तो इनके पास इनके जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, और ये श्री राम जो भगवान है। युवा मंच में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ, मेरा नाम है संयोग दोस्तों, और मेरे साथ है गगनदीप सिंह। आज हम यहाँ बैठे हैं गगनदीप सिंह की राय जानने के लिए कैब और एनआरसी के बारे में। कैब जो कि पहले बिल था, वो एक्ट बन चुकी है, तो उसको CAA बोलते हैं। और हम ये जानेंगे कि इनकी क्या राय है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है। और बताइए आपका क्या कहना है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इतना जो विरोध हो रहा है और इतने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और खासकर फैमिली, ऐसी क्या नाइंसाफी हुई है? और आपके विचार क्या है? आपको लगता है कि ऐसी कोई मेजर नाइंसाफी हुई है, या आपको लगता है कि ये सब एग्जैजरेट किया जा रहा है और जितना है उससे ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है? ऑफ कोर्स ये तो एग्जैजरेट ही करा जा रहा है, बिकॉज जामिया के बच्चे या किसी को भी इतना कुछ इम्पैक्ट कर नहीं रहे हैं। इंडियंस के मुस्लिम्स को अगर हम बोले, जितना ये लोग आ रहे हैं सारे प्रोटेस्ट करने रोड पर, क्यों आ रहे हैं, उनको कैसे इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहली बात है कि 2014 के बाद जो बंदे आए हैं उनको अपना प्रूफ देना है सिटीजनशिप का। बट ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं इनको 1971 और 1960 से डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे, विच इज अ क्लियर विथ। तो यही समझ नहीं आ रहा आजकल लोग क्या रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी को। 90% ऑफ द लोग जो रोड पे आ रहे हैं उनको पता भी नहीं है कैप और NRC है क्या। Exactly. The bill has been changed to the act. So yeah, यही मेरा व्यू पॉइंट। This is a total waste of time for the whole world. मुकेश जी ने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप बताइए कि कैब जो है, जो कि अब एक एक्ट बन चुका है, क्यों लगता है आपको कि इतना उसका बतंगड़ बनाया जा रहा है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है और हम सबको ही पता होगा, जो कि एक रेफ्यूजी को अपनी रेजिडेंसी प्रूव करनी होती थी जब इंडिया में, तो उसको 11 साल लगते थे जी। ऐसा नहीं हुआ है कि मुस्लिम्स के लिए वो लॉ चेंज कर दी। मुस्लिम अभी भी यहाँ के रेजिडेंसी और सिटीजनशिप ले सकते हैं, पर टाइम उनके लिए कम नहीं दिया गया। टाइम अभी उनके लिए 11 साल है, तो उनके लिए बेसिकली कुछ खराब नहीं हुआ है, किसी और के लिए अच्छा हुआ है। आपकी क्या राय है इस बारे में? एक्चुअली इस बारे में मेरी साफ सी राय है, जैसे कि अभी पहले तो ये लोग श्री राम का जन्म का प्रमाण पत्र मांगते थे, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनके पास इनके खुद के जन्म का प्रमाण पत्र ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिल है, जो भी एक्ट है, जो भी लॉ है, चाहे वो NRC हो चाहे वो CAA हो, इतना बड़ा इम्पैक्ट किसी की जिंदगी को उसने नहीं डाला है जितना बड़ा कि उसका इम्पैक्ट ये स्टूडेंट और लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिखा रहे हैं। क्योंकि आज मेरे ख्याल से 7 बजे 8 बजे है प्रोटेस्ट का, तो इतनी लंबी चीज़ नहीं चलनी चाहिए। खास करके अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें जो सेंस होती है लोगों को अपनी बना के रखनी चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? मेरा तो यही पॉइंट है कि मतलब इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सारे रोड पे ऐसे आ रहे हैं विदाउट एनी रीजन, उनको आदमी को तो पता भी नहीं है कि पॉइंट है क्या। एंड जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि हाउ आर द मुस्लिम बीइंग अफेक्टेड, इसके बिल्कुल जीरो इफेक्ट है उनके ऊपर। वो बस ये पॉइंट है बिकॉज आवर नेबरिंग कंट्रीज हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन, दे आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, उन्होंने डोर्स ओपन कर दिया, बट इट हैज नॉट बीन ओपन फॉर एवरी सिंगल पर्सन। उनको भी दिखाना पड़ेगा व्हाई देयर इज अ नीड फॉर देम टू कम। वरना ऐसे तो अभी टेररिस्ट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे हिंदू बनने की, और वो हिंदू बोल देंगे हम माइनॉरिटी है वहाँ पे पाकिस्तान में, और टेररिस्ट भेज देंगे। बिल्कुल ये बात तो गलत होगी। तो आई एम श्योर अमित शाह एंड मोदी जी ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ इस पर। और आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो कैब है और अब CAA एक्ट बन चुका है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये लोग प्रदर्शन करें और तोड़फोड़ करें, और जो पुलिस वाले हैं पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करें। दरअसल पत्थरबाजी जो है कश्मीर में होती थी, तो अब ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में पत्थरबाजी होती है कई दिनों से, ठीक है। तो साफ सा जाहिर हो रहा है कि जो कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी सेनाओं पे करते थे, जितनी भी हमारी वहाँ पे सेना है, आर्मी वाले हैं, CRPF वाले हैं, और भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, तो जैसे वो करते थे वही था यहाँ पे हो रहा। तो सिंपल से फंडा है कि सिंपल से समझ में आ रहा है कि यही लोग कश्मीर में भी कराते होंगे। क्योंकि मैं एक सेकंड अभी पहले मेरी बात पूरी होने दो।
बोलना चाह रहा हूँ कि प्रदर्शन जो होता है वो बड़ी शांतिपूर्वक होता है, ना कि पत्थरबाजी करके होता है कि आप पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करो। और जो भी रास्ते में अगर मैं जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो उनकी जो मतलब वाइफ है वो हॉस्पिटलाइज है, ठीक है, और वो गाड़ी उनकी वहीं पे खड़ी थी, ठीक है, स्विफ्ट डिजायर उनकी गाड़ी थी, अभी नई गाड़ी ली थी उन्होंने, 3 महीना हुआ है, और उस गाड़ी को भी पत्थर मार मार के उसको फोड़ दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आग लगा दिया, आग तो उस गाड़ी में नहीं लगाई, लेकिन गाड़ी का इतना बुरा नुकसान कर दिया है कि अगर उसको ठीक भी कराएंगे तो भी फायदा नहीं होगा, नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्रदर्शन थोड़ी होता है। मैं पर एक चीज बता दूं कि पुलिस का भी तो रिस्ट्रेन होना चाहिए ना, पुलिस भी रिस्ट्रेन करके उनको आगे से रिएक्ट करना चाहिए। बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। अब अगर हम देखा जाए कश्मीर में हमें पता नहीं है क्या हुआ, हमें पता है जामिया में क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम मीडिया आउटेज बंद नहीं करा था उन्होंने, तो हमें पता है जामिया में क्या हुआ, किस तरह से पुलिस ने रिएक्ट करा, अंदर लाइब्रेरी में घुस कर बच्चों को मारा। अब अगर हम ये असम वाला पॉइंट देखें, वहाँ पे तो मीडिया ब्लॉकेड हो चुका था, असम में तो मीडिया ब्लॉकेड हो चुका था। अब हमें क्या पता वहाँ पे किस लेवल का रिएक्शन हो रहा हो, जामिया में तो मीडिया थी तब जाके इस लेवल का रिएक्शन था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब जामिया में यूनिवर्सिटी में वो गए थे ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट कम थे और बाहर के लोग ज्यादा, तो इसलिए पुलिस को अंदर जाना पड़ा, वरना पुलिस की कोई मजबूरी नहीं है। अगर हमें कहीं पे खड़ा हुआ, हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर घुस जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बाहर के लोग बुलाए गए थे। नहीं बिल्कुल, और मैं भी यही बात आप लोगों की बातों पे, मैं आप लोगों के पॉइंट पे थोड़ी रोशनी डाल के ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो जब किसी की गाड़ी फोड़ते हैं, किसी की बस में आग लगाते हैं, तो वो तो धर्म देख के नहीं कर रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका कहना है कि वो मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, तो जो नुकसान हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं धर्म देख के नहीं कर रहे हैं वो लोग। हो सकता है कि किसी मुस्लिम की गाड़ी फोड़ रहे हैं, किसी मुस्लिम की बस फोड़ रहे हैं, तो एक प्रोटेस्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। और अभी हमें मिस्टर गुंतेज ने ज्वाइन किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आपको तो पता ही है कि प्रदर्शन कितने ज़ोरों पे हैं पिछले 8 दिन से, और घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इतने लिबरल देश में रहते हैं, सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, सबको आजकल हर एक को है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हर एक के पास है, सब कुछ हर एक चीज़ अवेलेबल है जी। उसके बाद भी इतनी छोटी चीज़ क्यों हो रही है? तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो, पत्थर मार के आग लगा के कोई प्रोटेस्ट थोड़ी ना हो रहा है जी। 95% लोगों को तो ये नहीं पता कैब या सीए है क्या। वही तो मैं कह रहा हूँ, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी विच इज अ वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी, वहां के लड़कों को नहीं पता कैब क्या है, बस उन्होंने टी शर्ट उतारी, कैब लिख लिया, अब सीए लिख दिया, कुछ भी लिख दो, पता तो है नहीं। बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए जामिया में, प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, तुम मजाक समझा हुआ है, रोड पे आ जाओ, आग लगा दो। अरे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी उनका कॉलेज है, इतना उनका स्टाफ है, क्या यहाँ पे वो बना रहे हैं क्या? ये इसमें पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है या ऐसी सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है? सो अब इन चीजों को थोड़ा देखा जाए, इन चीजों में डीप रिसर्च करी जाए कि ये चीज का गढ़ कहाँ है, इन चीजों को निकाला जाए बाहर कि इतना वायलेंस एक मुसलमान में क्यों आ रहा है, और उसके कोई ना कोई रीजन तो है, उस रीजन तक पहुंचना है हमें। कोई मुसलमान बुरा नहीं है, कोई सिख बुरा नहीं है, कोई हिंदू बुरा नहीं है, एक रीजन बुरा होता है, हमें वो सिर्फ रीजन ढूंढ के उस रीजन को बाहर निकालना है और उस चीज को खत्म करना है। जी, इंसान कोई बुरा नहीं होता, जब पैदा होता तो उस इंसान को ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है उस पर पता लगता है उसको। जी जी जी। हाँ सही होगी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल, मैं दोनों और तीनों की बातों से सहमत हूँ। एक बारी मैं बस अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लॉ है उसमें मुस्लिमों को कुछ मना नहीं किया है। मुस्लिम अभी भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई वैसे ही कर सकते हैं जैसे वो आज से पहले करते थे। उनको अभी भी 11 साल का वेट करना पड़ेगा जो उनको पहले करना होता था, तो उनसे कोई हक छीना नहीं गया है, लेकिन उनको कोई हक दिया भी नहीं गया एक्स्ट्रा, जो कि और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, जो कि पार्टीशन के टाइम इधर उधर के देशों में जिनको जाना पड़ा था इंडिया से, उनको वापस बुलाने के लिए उनका जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर दिया गया है, बस 11 से 5 साल। मुस्लिम अभी भी सिटीजनशिप ले सकते हैं जैसे आज से पहले ले रहे थे, जैसे सीए पहले ले रहे। तो अगर आपसे कुछ छीना नहीं गया तो आप प्रोटेस्ट किस चीज़ का कर रहे हो? मैं बताता हूँ, सिर्फ धर्म के नाम पे ऑपोजिशन, धर्म के नाम पे ऑपोजिशन, और लोग बस सड़क पे आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। और इस बात को मुकेश फुल एग्री करेंगे हमारे साथ। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मानते हैं।